टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। क्या विधानसभा और स्थानीय चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने का विपक्ष का कोई नया तरीका मिल गया है? पिछले कुछ चुनावों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब विपक्ष की रणनीति है कि चुनाव के केंद्र से नरेंद्र मोदी के नाम को दूर रखा जाए। ऐसा विपक्ष बार बार सोच रहा है और रणनीतियों को अपना रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। अभी हो रहे हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष की कोशिश है कि इसे स्थानीय मुद्दे और मुख्यमंत्री के कामकाज से जो आधार है उस पर लड़ा जाए। मतलब जो मुख्यमंत्री ने काम किया है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर लड़ा जाए और जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है उसको दूर रखा जाए। ये बार बार इस बार विपक्ष कह रहा है और राष्ट्रीय मुद्दों को इससे दूर रखा जाए। इसी मंशा के तहत वे चुनाव को लो वोल्टेज भी रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो चुनाव हो इस बार वो लो वोल्टेज के साथ हो। तो क्या इससे उन्हें बीजेपी को हराने का हथियार मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष को अब हथियार मिल जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों की बात करने से वो कह रहे हैं बचना चाहिए। अब फिर बीजेपी विपक्ष की इस रणनीति को कैसे काउंटर करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी हर बार राष्ट्रीय मुद्दों की बात तो करती, चाहे फिर वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर बड़े जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, कोई भी हो, वो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ रैलियों को संबोधित तो करते ही है। 2014 से बार बार मात खाने के बाद विपक्ष अच्छी तरह समझ चुका है कि बीजेपी से वह भावनात्मक और प्रतीकों की सियासी लड़ाई से मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही वह क्षेत्रीय या स्थानीय चुनावों में नरेंद्र मोदी के नाम के सामने टिक सकता है। वैसे इस रणनीति को लेकर पहला प्रयोग 2015 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था। तब केजरीवाल ने मोदी फैक्टर को काउंटर करने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को न सिर्फ स्थानीय चुनाव बनाने की पूरी कोशिश की, बल्कि अपने प्रचार को भी बिजली पानी तक ही सीमित रखा। उन्होंने बिजली और पानी की ही बात की, इसके अलावा जो उन्होंने काम किए उसकी बात की, नरेंद्र मोदी को दूर रखा। इन्हीं मुद्दों को जो वोट है, इन्हीं मुद्दों पर वोट भी मांगे केजरीवाल ने, इन्हीं मुद्दों पर वोट मांगे। अंत तक केजरीवाल इसी रणनीति पर टिके भी रहे और बड़ी जीत हासिल की। यह सही है कि ब्रांड मोदी के अलावा बीजेपी बाकी दूसरी पिच पर उतनी मजबूत नहीं दिखती है। इसका सबूत 2014 और 2019 के आम चुनाव और बीच में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आते हैं। इस परिणाम से हम लोग नतीजा लगा सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि 2019 में जो हुआ था वो क्या हुआ था। हाल में ही बीजेपी की मंशा हर चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने की रही है, लेकिन विपक्ष के नेता तर्क देते हैं कि अगर राज्य दर राज्य मजबूत हुए तो इसका स्वाभाविक असर राष्ट्रीय स्तर पर दिखेगा और ब्रांड मोदी कमजोर होगा। ऐसा विपक्ष जो है वो दलील देता है। इससे उन्हें 2024 में मुकाबला करने में आसानी होगी, विपक्ष को आसानी होगी। लेकिन सियासत इन समीकरणों से इतर जमीन जो सियासत है वो अलग सोचती है। जमीन पर चलने वाली चीज है, वो कहते हैं जो सियासत है, जो समीकरण है वो जमीन पर चलने वाली चीज है, मुद्दे वो जमीन पर चलने वाली चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टियां वो इनसे बचती हैं और अंत में जो जीता वही सिकंदर होता है। आपको पता है जो जीता वही सिकंदर, फिर मुद्दे चाहे कोई भी ना हो। ऐसे में दो राज्यों के परिणाम बता देंगे कि क्या विपक्ष चुनावों से मोदी फैक्टर को दूर रखने की रणनीति बनाकर अपने हिसाब से परिणाम पाता है या अपने हिसाब से जीत पाता है। क्योंकि अभी देखिए अब विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, गुजरात का नजदीक है, आज 7 तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर मोदी का नाम दूर रहेगा और विपक्ष इसको दूर करने का काम करेगा तो क्या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जीत पाएगी या बीजेपी अपने आजमाए फॉर्मूले पर अभी भी मजबूत रहेगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें जरूर बताएं कि क्या मोदी का चेहरा ही हर जगह जिताने का काम करता है। हमें आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अगर जो ब्रांड मोदी है, जो मोदी चेहरा है, अगर उसको चुनाव से दूर कर दिया जाए तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में उभर सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए